Good afternoon, student. I am Sharda Prasad, Assistant Professor from Mechanical Department, भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का सब्जेक्ट है डिप्लोमा 6 में एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, और टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑन एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेशन। इसके पहले कल किया था, आज उसी से रिलेटेड सेकंड न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है एस्टिमेट द वेट of material required for manufacturing 100 pieces of pin as shown in figure. The wall pin of pin made of steel having density 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। R15 ए पार्ट है, बी सी और ये आपका डी पार्ट। ट्वेंटी mm 35 mm 10। इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एस्टिमेट द वेट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग 100 पीसेस ऑफ पिन्स एज शोन इन फिगर। द वॉल ऑफ पिन्स मेड ऑफ स्टील हैविंग डेंसिटी 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पिन्स का डायग्राम दिया हुआ है, ऊपर का हाइट दिया हुआ है 20 mm, बीच का है 35 mm और 20 mm ये चैम्फरिंग पार्ट है, इसका दिया हुआ R = 15। अब क्वेश्चन सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। हमने ए पार्ट इसको दिया है, बी पार्ट, सी पार्ट और ये डी पार्ट। टोटल हमारे पास कितने 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए तो VA = पाई बाई 6 × h² × 3D - 2h। ये फॉर्मूला होता है, ये हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है VA पाई बाई 6 × h² × 3D - 2h।
here h इक्वल टू ये h है आपका h कितना दिया 20 mm और d निकालेंगे तो d इक्वल टू होता है 2r, d इक्वल टू क्या है 2r, r कितना आपका 20 है तो d इक्वल टू आएगा 56 mm। तो r कैसे निकलेगा, जो आपका 28 दिया उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 mm दिया होगा। तो डाटा रखेंगे पाई बाय 6 h कितना आपका 20 का स्क्वायर 3 और d कितना आपका 56 माइनस 2 इंटू 20 इतना चीज दिया होगा। तो पाई बाय 6 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 30 3 इंटू 56 माइनस 2 इंटू 20 इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो ये आएगा वी इक्वल टू 267,794 mm स्क्वायर। ये हमारे पास डाटा है, यानी 2,67,794 mm स्क्वायर आएगा वी ए की वैल्यू। अब आगे सॉल्व करेंगे बी पार्ट में, इसको आंसर तो नहीं लेते काम आएगा। वी ए की वैल्यू हमको फाइंड हुई है 267,794 mm स्क्वायर। अब आगे चलते हैं वॉल्यूम ऑफ पार्ट बी। वॉल्यूम ऑफ पार्ट बी, बी पार्ट का निकालना वॉल्यूम। तो वी बी इक्वल टू पाई बाय 4 बी स्क्वायर इंटू एल। तो पाई बाय 4 डी कितना हमारा 30 और एल कितना हमारा 35। इसके लिए काम करेंगे तो डाया कितना 30 mm और एल हमारा 35। तो वी बी इक्वल टू इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 24727 mm की पावर 3। इसको चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, ये आएगा 26.7794 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। और वीवी को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 24.727 mm की पावर क्यूब सेंटीमीटर की पावर क्यूब आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो वीवी इक्वल टू आएगा 24.727 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। अब क्या सॉल्व करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट सी सॉल्व करने से पहले इसका मैं वो लिख लेता हूँ वैल्यू को, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगा। तो वीवी इक्वल टू आएगा 24.727 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। पार्ट सी, पार्ट सी का निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पार्ट सी का। तो वॉल्यूम ऑफ पार्ट सी है 5/4 d स्क्वायर इंटू एल। तो 5/4 d कितना हमारा 60 और एल कितना है हमारा, ये हमारा एल, इसके लिए काम करेंगे। तो सी पार्ट कितना है डाया 60 और एल कितना है 10। तो
भाई इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा वैल्यू 28260 mm की पावर क्यू। ये आया वॉल्यूम ऑफ सी। क्या आया वॉल्यूम ऑफ सी 28,260 mm का क्यूब। तो वीसी को चेंज कर लेंगे तो 28.260 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। यह हमारा वीसी फाइंड होगा। तो वीसी की वैल्यू कितनी हुई 28.260 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पार्ट डी। तो वॉल्यूम ऑफ पार्ट डी निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पार्ट डी ये हमारा है। इसको निकालने के लिए तो VD इक्वल टू 0.215 R का स्क्वायर इंटू मीन पेरिफेरल डायमीटर। मीन पेरिफेरल डायमीटर मीन पेरिफेरल डायमीटर। तो R हमको पता है, R कितना हमारा 50, लेकिन ये डाटा हमको फाइंड करना है मीन पेरिफेरल डायमीटर। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होगा मीन पेरिफेरल डायमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट कितना है हमारा 38 और इधर कितना है 60। दोनों का एवरेज लेंगे 30 + 60 डिवाइड बाय 2 आएगा 45 mm। कितना आएगा 45 mm आएगा। ये 30 और ये 60 मीन पेरिफेरल डायमीटर ऊपर का डाया प्लस नीचे का डाया दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, मीन निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 45 mm। अब 45 mm को हम VD की जगह रखेंगे। तो VD का फॉर्मूला है 0.215 R कितना दिया हमारे पास 50 और मीन पेरिफेरल कितना है R का स्क्वायर और ये 45। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा VD आएगा। तो VD को सॉल्व करेंगे तो फाइंड होगा 2176 mm की पावर क्यूब। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। इसको चेंज करेंगे तो कितना है 2.176 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। टू 2.176 सेंटीमीटर की पावर आएगा। तो यहाँ VC का फॉर्मूला लिखेंगे तो VC आएगा 28.260 सेंटीमीटर की पावर क्यूब और VD आएगा 2.176 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। तो ये हमको 4 वैल्यू फाइंड हो गई है VC और VD। अब टोटल वॉल्यूम निकालना है। टोटल वॉल्यूम आएगा टोटल वॉल्यूम तो VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। तो VA का फॉर्मूला VA कितना आएगा 26.77, VB आएगा 24.727, VC आएगा 28.260 और VD आएगा 2.76 सेंटीमीटर। यानी चारों वैल्यू को हम रखेंगे तब हमको फाइंड होगा 81.957 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। ये आपको फाइंड होगा टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है 81.957 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले वेट निकालेंगे, वेट ऑफ 1 मोल क्यूब।
weight of one wall beam is equal to, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, तो डेंसिटी हमको कितने की है 8.5 और वॉल्यूम आया था 81.957, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 696.635 ग्राम, 696.635 ग्राम। ये हमारा आया 696.35 ग्राम। अब हमको क्या निकालना है, वेट ऑफ द 100, यहाँ पे लिखा हुआ है वेट ये निकालना 100 पिन का निकालना है, 100 पिन का। द वेट ऑफ the weight of 100 wall pins, so 100 into 696.635 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 69.6634 kg। एक्चुअल वेट आएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 पिन को तो हमको एक्चुअल 100 का पता चलेगा, तो आएगा 69.634 kg, यानी 69 kg प्लस यानी 70 के आसपास 69 प्लस करके हमको इतने वेट की जरूरत पड़ेगी 100 पिन बनाने के लिए। ये है एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेशन का सेकंड लिमिट है। थैंक यू।